दोस्तों कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये प्रेडिक्ट किया था कि पाई की प्राइस $21 से $22 तक जा सकती है और उसके कुछ रीजन बताए गए थे। अगर ओपन मेननेट लॉन्च हो जाता है तो प्राइस 21 से $22 तक जा सकती है। अगर यहाँ पे बड़ी एक्सचेंज के साथ कोलैबोरेशन हो जाती है तो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है। अगर यहाँ पे कम्युनिटी 100 मिलियन को क्रॉस कर जाती है तो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ की एंट्री हुई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से पाई कॉइन ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है जिसमें आप AI की मदद से अपनी ऐप्स को डेवलप कर लेते हैं, तो उसकी मदद से भी आपकी जो पाई की प्राइस है वो यहाँ पे बहुत बड़ा बूम कर सकती है और आने वाले कुछ सालों में ये मार्केट का साइज बदल सकती है। कैसे बदल सकती है? इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? अब जरा देखो, यहाँ पे पाई की प्राइस 0.47 है तो कैपिटल हमारे पास 3.6 बिलियन है। और लाजमी बात है, अगर हमने यहाँ पे 21 से $22 तक इसकी प्राइस लेनी है या इतनी प्राइस हम चाहते हैं तो भैया उसके लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री भी तो चाहिए। ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कहाँ से आएंगे? पाई का उनके साथ क्या कनेक्शन होगा? सब कुछ जानने के लिए रहिए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों सबसे पहले देखें तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अब पाई कुछ बेहतर हो रहा है। नहीं तो आप पिछले 7 दिनों का चार्ट देखें, आपको क्लियर नजर आएगा कि पाई को ऐसा लगता था जैसे इसको नज़र लग चुकी है। जी हाँ, ये देखिए बिल्कुल नीचे जा रहा था। इवन के पिछले दिनों 0.44 पे भी आया था। जी हाँ, 0.44 पे। अब चलिए 0.47 पे चल रहा है। ये कोई बड़ी अच्छी प्राइस नहीं है। हम इसको कम से कम $2 से ऊपर देखना चाहते हैं। जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ था उससे ऊपर ही देखना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ हम ये देखते हैं कि जो नई प्रेडिक्शन हो रही है कि ये आने वाले कुछ सालों में 200% तक ऊपर जा सकता है। $16 ट्रिलियन की यहाँ पे इंडस्ट्री में एंट्री होने वाला है। वो $16 ट्रिलियन की इंडस्ट्री कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कि ये जो हमारी AI की मार्केट है, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये $16 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी 2030 तक। और ऐसे में आपको पता है कि जो पाई ऐप स्टूडियो लॉन्च किया गया है, पाई ऐप स्टूडियो में अभी तक जो मैंने रिसर्च की है 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस बनाई जा चुकी हैं। नो डाउट अभी ये बीटा वर्जन है। बीटा वर्जन में कंप्लीट चीज़ तो नहीं बनती, लेकिन वहाँ पे एक जो स्केच ड्रा हुआ है, एक जो यूज़र का इंटरेस्ट देखने में आया है वो बड़ा शानदार है। तो उसको देख के ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से लोग ऐप्स बना रहे हैं और जिस तरह बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें बहुत बड़ा बूम मिल सकता है। और यहाँ एक और भी दोस्तों बड़ी कमाल की अपडेट आई है कि हमारे पास आने वाले 5 सालों में ये जो AI का करिश्मा बना हुआ है ये बड़ी तेज़ी से फैलेगा। और यहाँ पे पाई कॉइन सिर्फ 1%, जी हाँ, सिर्फ 1% शेयर अपने पास ले लेता है। मैंने 16 ट्रिलियन की बात की है ना, उनमें से सिर्फ 1% शेयर अपने पास ले लेता है तो ये 160 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाती है। मतलब यहाँ पे हमारे पास इतना बड़ा कैपिटल आ जाएगा और इतने बड़े कैपिटल के साथ यहाँ पे इतनी बड़ी प्राइस को लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा हवा बन रहा है ना। तो यहाँ पे सोचो, अगर 3 बिलियन के साथ हमारे पास 0.4 प्राइस बनती है तो इससे आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे 10 बिलियन हो जाते हैं तो ये प्राइस हमारे पास $1 तो हो जाएगी। अगर 20 मिलियन हो जाते हैं तो भैया इजीली बिल्कुल आराम से ये $2 को क्रॉस कर सकती है। और ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है, ये हो के रहेगा। इसीलिए तो पाई को टीम ऐसे यहाँ पे फीचर्स ऐड कर रही है जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो आपकी AI से, डायरेक्टली कनेक्टेड हो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो इन फीचर्स को ऐड करने में, एक्टिवेट करने में, पब्लिक के अंदर लेके आने में
फ़र्क तो लगता है ना। अब ज़रा सोचो, यहाँ पे कुछ ऐसी फिजिकल डिवाइसेस होती हैं जिनको हम डेली यूज़ करते हैं, हमें उनका नाम भी पता है, हमारे घरों में भी हैं, हम उनको यूज़ भी करते हैं, बट उसके बावजूद उनकी प्रमोशन किस लेवल पे होती है ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसी तरह से अगर पाई 0 से स्टार्ट हुआ है, AI को लेके आ रहा है, यहाँ पे कुछ नई गेम्स आ रही है, बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन हो रही है, स्टेकिंग का नया फीचर लेके आया है जो कि अभी तक कोई कॉइन भी नहीं लेके आया, तो इसका मतलब ये है कि पाई कॉइन एक बड़े लेवल पे काम करना चाहता है, बहुत लेवल पे आपको लेके जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे यूज़र को समझने में देर हो रही है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सारे यूज़र एक तरह से नहीं होते। हमारे तो ज़्यादा यूज़र टैप टू अर्न से आए हुए हैं, हैमस्टर कॉम्बैट से आए हैं, मी5 से आए हैं, रॉकी रैबिट से आए हैं, तो उन्हीं जगह से जो आए हैं, तो इसलिए यहाँ पे फ़र्क तो पड़ता है दोस्तों। तो इसलिए आपने पैनिक नहीं होना, रिलैक्स रहना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो दे रहा हूँ ना बहुत कमाल की है। वहाँ पे मैंने ये देखा कि भैया मिलियंस ऑफ डॉलर लोगों ने हवा में फेंक दिए, छोड़ ही दिए हैं, बस वही भूल जाओ इसको। हमने इनको सेल करने का सोचना ही नहीं है, होल्ड किए, पकड़ के रख दिए, देखेंगे कभी साल 2 साल बाद क्या प्राइस बनती है। इस लेवल पे लोग काम करने पे उतर आए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखिए आपका बिटकॉइन 1,11,000 पे हो के आया है। जी हाँ, 1,11,000 पे इन्हीं 24 घंटे की बात, 1,11,000 पे इन्हीं 24 घंटे की बात कर रहा हूँ। इसी वजह से तो आपसे कहता था यार, अगर बड़े कॉइन की तरफ नहीं जा सकते, छोटे पे ही आ जाओ। ये जो छोटा आपको पुकार के कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है, देखो मेरी प्राइस 0.05 थी यार, 0.05 थी। आपके सामने ये है, 7 दिन का चार्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पिछले 1 महीने का चार्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या प्राइस थी यहाँ पे। और उस वक्त उसी प्राइस पे भी मैं आपको चीख चीख के कहता था, चीख चीख के कहता था मैं आपसे। ज़रा सोचो, यहाँ पे हमारे पास प्राइस थी 0.056। जी हाँ, 0.056 थी और हमारे पास 0.071 हो चुकी है, 0.02 इंक्रीज हो चुकी है। तो ऐसे में हमारे पास अगर $100 होता तो क्या हमें $2 का प्रॉफिट नहीं होना था? होना था ना। अगर यहाँ पे $1,000 होते तो क्या $20 का प्रॉफिट नहीं होना था? ये अभी स्टार्ट है, तो स्टार्ट में अगर यहाँ पे अपनी एंट्री दे लेते हैं तो सोचो आने वाले वक्त में कितना हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल सेम ऐसा बिटकॉइन के साथ हुआ था। आप कभी बिटकॉइन पे आपके इसकी कंप्लीट हिस्ट्री तो देखो, आपको पता चलेगा कि ये भी ऐसे ही था, 0.003 पे चल रहा था। लोग तो फ्री में नहीं लेते थे, यार क्या करना है इसका, कभी ऐसी भी करेंसी हुई है। लेकिन शुक्र है कि यहाँ पे हमारे पाई की, हमारे MBP कॉइन की एंट्री उस वक्त में होती है जब लोगों को आइडिया होता है कि यार वाकई यहाँ पे बिटकॉइन कोई चीज़ है, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी कोई चीज़ है। और बड़े कॉइन बड़ा प्रॉफिट नहीं देते। जी हाँ, बड़े कॉइन बड़ा प्रॉफिट नहीं देते, छोटे कॉइन भी समटाइम बहुत बड़ा प्रॉफिट दे देते हैं। ये देखिए दोस्तों आपके सामने, यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग प्राइस क्या है, 0.05, ये आपको नज़र आ रही है। और भैया आपका MBP तो इससे भी बड़ा है, वो 0.05 नहीं है, वो 0.07 है दोस्तों। और आपके तो बिटकॉइन ने इससे भी छोटा स्टार्टिंग लिया था। इसका मतलब ये है कि स्टार्ट मैटर नहीं करता, यूज़ केस मैटर करता है, टीम मैटर करती है, यहाँ पे लोग मैटर करते हैं, यहाँ पे जो आपका इकोसिस्टम बनाया जाता है वो मैटर करता है। और यहाँ आपके MBP कॉइन का इकोसिस्टम बेहतरीन है। यहाँ पे इनकी जो एक्सचेंजेस हैं, जो चेन्स हैं, यहाँ पे इनका जो यहाँ पे AI एजेंट है, आउटस्टैंडिंग है। अभी ज़रा थोड़ा सा इसको अपना फंक्शनल हो लेने दो, उसके बाद आप इसके जलवे देखना। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, उस वक्त शायद आप ये प्राइस ना देख रहे हो। तो इसलिए दोस्तों बी अलर्ट, बी एक्टिव, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।